बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ C15 में, जो कि एक CDA का सेक्टर है जिसको इस वक्त डेवलप किया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी कि इस्लामाबाद का जो रियल इस्टेट का फ्यूचर है वो इस वक्त क्या है और किस तरफ जो है इस्लामाबाद का फ्यूचर वाक़ है। जैसा आप सबको मालूम है कि इस्लामाबाद 3-4 तरफ से एक्सपेंड हो रहा है। एक बाराकाऊ की साइड पे है, फिर जहाँ बैरिया और DHA वगैरह है उस तरफ, एक यहाँ फैसल हिल्स B17 की तरफ। तो मैं आज आपको इस हवाले से बताऊंगा कि इस्लामाबाद का फ्यूचर किस तरफ होने वाला है। मेरे हिसाब से किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो रियल इस्टेट से रिलेटेड हो, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन और तीसरी भी लोकेशन है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है किसी भी रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट की या हाउसिंग सोसाइटी की, वो उसकी लोकेशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तो उसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से और दूसरा उसी के साथ ही साथ जो CDA के फ्यूचर प्लान्स हैं उनके साथ भी लिंक करके आप लोगों को फ्यूचर बताऊंगा कि इस्लामाबाद का किस तरफ होने जा रहा है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और ये जिस सेक्टर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये है C15। इसके साथ ही C14 और C16 भी वाक़ हैं जिनका काम बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया जाएगा डेवलपमेंट के हवाले से। तो इन तीनों सेक्टर्स की मैं एक ही अपडेट कंबाइन करके आप लोगों को एक और वीडियो में दूंगा। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें। ये सारी जितनी भी अपडेट है ये मैं आपको गूगल अर्थ के ऊपर जाके मैप के ज़रिए से दूँगा, जो आज की वीडियो की है, इस्लामाबाद के फ्यूचर के हवाले से है। और उसके साथ ही साथ ये मैंने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया है C15 का। यहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट जारी है। NLC को ये प्रोजेक्ट भी अवार्ड हुआ है और काम कोई ज़्यादा रफ्तार से तो नहीं जारी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम यहाँ पे भी हो रहा है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में, चूँकि मार्गला रोड अब कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट का काम है उनमें बूस्ट आएगा और उसके साथ ही आप लोगों को बेहतर वो मिलेगा। उसके साथ एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को यहीं पे दे दूं कि जो ओवरऑल रियल इस्टेट मार्केट की सिचुएशन है वो आप सबको पता है, मार्केट डाउन है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से चलेंगे। बाकी मेरी जो अपडेट होगी वो ज़्यादा जो है वो जो एंड यूज़र है उसके प्रोस्पेक्टिव से होगी, जिसने वहाँ पे घर बनाना है, जिसने वहाँ पे अपनी रिहाइश रखनी है। ओके जी, सो नाउ वी आर ऑन द गूगल मैप। तो गूगल मैप में सबसे पहले आप ये इस्लामाबाद का ये सेंटर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। सेंटर नॉट इन द सेंस के बिल्कुल दरमियान में इस्लामाबाद के लोकेटेड है, बल्कि एज अ हार्ट आप इस्लामाबाद के ये कह सकते हैं कि जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस से लेकर आपके जितने भी प्राइवेट ज़्यादा मेन ऑफिस हैं वो सारे के सारे इसी एरिया में, ब्लू एरिया, F10, F9, F8 वगैरह इन्हीं के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो इसी के प्रोस्पेक्टिव से सेंट्रल इस्लामाबाद की है लोकेशन जो है उसके साथ मैं लिंक करूंगा जो आने वाले नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको। तो सबसे पहले इस्लामाबाद, जैसे आपको पता है कि कुछ मैंने जैसे पहले बताया भी है कि 3-4 जगहों की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। एक तो ये बाराकाऊ वाली साइड है जो आप देख रहे हैं, बाराकाऊ वाली साइड पर इस्लामाबाद एक्सपेंड कर रहा है। उसके साथ ही साथ आप नीचे आते हैं जी, यहाँ पे ये रवात, ठीक है, रवात वाली साइड पे इस वक्त एक्सपेंड कर रहा है। और फिर यहाँ पर ठलिया इंटरचेंज है जिसको हर सोसाइटी आजकल कैश इन करवाने की कोशिश कर रही है। ये फिर यहाँ पर DHA है, बैरिया टाउन है और हाउसिंग सोसाइटीज़ अब बहुत सारी, ये नेवल एनकरेज है। ये सब की सब बहुत टॉप क्लास होंगी सोसाइटीज़, हर चीज़ सहूलियात के हवाले से, और बाकी भी बहुत से फैक्टर्स होंगे। लेकिन मैं जिस फैक्टर की बात कर रहा हूँ वो है लोकेशन। जैसा आप गूगल मैप पे देख भी सकते हैं, इनकी लोकेशन जो सेंट्रल इस्लामाबाद है, मरकज़ी इस्लामाबाद, उससे बहुत दूर पड़ती है। आप बहुत ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ता है, पंजाबी का भी और उसके साथ ही साथ इंग्लिश का भी, दोनों किस्म के सफ़र आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र जो है वो आपको काफ़ी सफ़र करवाता है अंग्रेज़ी वाला भी। तो इस वजह से ये एक टेंशन है जो लोग वहाँ पे रिहाइश रखते हैं उनके लिए। यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर कोई काम है, आना जाना, अगर आपका वहीं पे रिहाइश है, वहीं पे आपकी जॉब है, सारी चीज़ें हैं, या कोई और आपको फैसिलिटी मिल रही है, मैं उसके हवाले से बिल्कुल भी उनको अंडररेट नहीं करूँगा, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन लोकेशन के हवाले से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये बहुत दूर पड़ते हैं इस्लामाबाद से, बहुत ज़्यादा दूर पड़ते हैं। और अगर आपने रोज़ का यहाँ आना जाना है तो एक मेंटली आपके लिए टॉर्चर होगा इस तरफ आना। और जैसे आपको पता है कि ट्रैफिक के भी आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। पूरा एक्सप्रेसवे जो होता है और बाकी भी जितनी मेन शहरें जो इस तरफ आती हैं, एक भरी पड़ी होती हैं ट्रैफिक के साथ। आपको
20, 25, 30 मिनट तो पता ही नहीं चलता कैसे आपके ट्रैफिक में खड़े खड़े गुजर जाते हैं। अब जो नए आने वाले सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, सबसे पहले जो CDA सेक्टर्स हैं मैं उनकी बात करूंगा, और फिर उसके साथ ही साथ जो बाकी हैं आपके प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और कुछ प्राइवेट लैंड्स हैं उनके मतलब भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आ जाए जी, आप जो सबसे इस वक्त प्राइम सेक्टर है CDA का, वो है D12। ये D12 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और D12 को तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यही समझें इन अ सेंस D12 लिंक ही है मेन इस्लामाबाद से। ये D12 है ये, और बिल्कुल इसी के साथ ये यहाँ पे आपका F10 और बाकी F11 ये सेक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। तो ये D12 बहुत क्लोज़ है, ठीक है। इस वक्त D12 की प्राइसेस जो हैं वो भी इस बात की निशानदेही करती हैं कि बहुत ज़्यादा एक तो प्राइम सेक्टर है, और उसके साथ ही साथ इसकी एक्सेस जो है वो भी बहुत इजी है। सब जितने भी आने वाले नए प्रोजेक्ट्स उनमें सबसे इजी एक्सेस D12 की है। अब D12 के सामने से एक और भी मैं चूँकि स्क्रीन पर नज़र आकर तो बता दूँ, ट्रेल 7 का आप में से कई भाइयों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ कि ये D12 के बिल्कुल सामने से सर्विस रोड नॉर्थ जो है उससे ऊपर एक नॉर्थ रिज नाम की सोसाइटी है जिसको ये रोड जाता है, और साथ ही यहाँ पर ट्रेल 7 जो है उसका भी इफ्तिताह किया गया, जो कि ऊपर जाती है कैंथला तक, शाह दित्ता से ऊपर जो एरिया है उस तक। अच्छा, अब D12 के बाद जो CDA का जिस सेक्टर पर काम हो रहा है ये आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त मार्गल एवेन्यू। ये अब मार्गल एवेन्यू के साथ ही आगे जो बेसिक काम हो रहा है वो है जी C15 का, जिस पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था आते हुए। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है जी C15। ज़्यादा आबादी भी देख सकते हैं। CDA का सबसे ज़्यादा मसला होता है आबादी के साथ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा आबादी भी नहीं है, जिधर जिधर ये सर्विस रोड हैं इसके सारे, और कोई ज़्यादा ख़ास आबादी नहीं है। ये चंद एक घर हैं थोड़े से, तो इनको भी जल्दी यहाँ से उठा के इनका अवार्ड शॉट करके और सेक्टर जो है उसको डेवलप कर दिया जाएगा। अब ये जो सेक्टर है इसकी भी मरकज़ी इस्लामाबाद जो है उसके साथ लिंकेज काफ़ी बेहतर होगी। आप ये मार्गल एवेन्यू से जाएंगे और बिल्कुल आगे D12 पहुँच के, और D12 से आगे जो 11th एवेन्यू है वो आपको लेके जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल इस जगह पे। ये मार्गला रोड का यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, मार कर दूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको ये लेके आ जाएगी, ठीक है। तो वो आप वहाँ से C15 से आप यहाँ पे ये टोटल बनेगा तकरीबन आपका 12 किलोमीटर, बिल्कुल C15 से 12 किलोमीटर यहाँ पे बनेगा। तो 12 किलोमीटर मार्गल एवेन्यू जैसी हाईवे पे बिल्कुल 3 लेन जो ओपन है, आप मेरा ख़्याल है मैक्सिमम 15 मिनट में आप यहाँ होंगे। तो वो जो 1.5 घंटे का टॉर्चर है दूसरी साइड वाला, वो आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो CDA सेक्टर्स हैं इनकी एक बात कि अभी से ही इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो C15 है इसकी अभी से प्राइसेस करोड़ों में है, और अभी आप यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, घर वगैरह नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अभी से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब ज़ाहिर है हर किसी की इतना बजट तो नहीं होता कि वो करोड़ों में अभी ले कर फिर वो 4, 5, 6 साल इंतज़ार करे कि कभी डेवलप हो और उसके बाद वो घर बनाए। तो इसके साथ ही फिर आगे जो इसकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आती हैं इस तरफ, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है जी B17। B17 भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा इस मार्गला एवेन्यू का। मार्गला एवेन्यू से काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा। मैं प्राइसेस के हवाले से एक बार फिर बता दूं, बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पहले आपको ये पूरा ये GT रोड और फिर वहाँ से आगे आपको लेके जाना पड़ता था रास्ता कश्मीर हाईवे का इस्लामाबाद जाने के लिए। वो तकरीबन आपका यहाँ B17 से आप निकलते थे तो पौना घंटा आपका लग जाता था इस्लामाबाद पहुँचने में। लेकिन अब वो सफ़र श्रिंक होके आ जाएगा, तकरीबन 12-15 मिनट में, 20 मिनट में मैक्सिमम आप इस्लामाबाद जो है वो पहुँच जाएंगे। अब ये B17 एक बेनिफिशरी हो गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे है जी फैसल हिल्स और फैसल मार्गला सिटी और फैसल टाउन, और फैसल टाउन इस तरफ नहीं है। ये इसी तरह की जो छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं 3-4, एक फैसल टाउन और फैसल मार्गला सिटी, ये भी इस तरफ इसी के साथ ही लिंक है B17 के साथ, और ये भी इसी के साथ ही फ़ायदा उठा लेंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है जी आपका D17। ये भी बेनिफिशरी होगा, इसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ से आपने जाना है, ये जो येलो कलर में आपको GT रोड नज़र आ रहा है यहाँ पे, और फिर साथ ही बिल्कुल आगे GT रोड से होता हुआ मार्गला एवेन्यू पे। अब जो प्राइसेस के हवाले से इम्पेक्ट है, मैं एक बार फिर बता दूं कि प्राइसेस के हवाले से इन पे कोई इतना ख़ास इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। वो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइसेस रुकी हुई हैं। बहुत सारे लोग ये कैश इन करवा रहे थे मार्गला एवेन्यू जब कंप्लीट होगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और
बिल्कुल भी जो डीलर हजरात हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सच है वो यही है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से भी प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फिर किसी दिन मैं वीडियो में उनका जिक्र कर दूंगा कि जिनकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो रियल एस्टेट की रुकी हुई हैं, जो ऊपर नहीं जा रही। अच्छा, ये तो हो गई जी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स और प्राइवेट सोसाइटीज़ इस तरफ की। ये आगे भी कुछ थोड़ी बहुत हैं, ये E17 है और गुलशन सेहत और कुछ इसी तरह की और भी हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी भी एक्सेस थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन एज सच उन पर ज़्यादा उनकी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको GT रोड से तकरीबन 10 मिनट का सफ़र करके आना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो B17 और उसके साथ जो फैसल हिल्स है वही उठाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और प्राइवेट जो यहाँ पे है हाउसिंग सोसाइटी, ये ट्रेल 7 जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये D12 से ये जो रोड निकल के आ रहा है ऊपर नॉर्थ रिज को, इसको C12 भी कहा जाता है, जहाँ पे डेरादारी रेस्टोरेंट है, बहुत सारे लोग इसको इस रेफरेंस से जानते होंगे। तो ये एक प्राइवेट आप कह सकते हैं सोसाइटी है, ये सब जिसको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ेगा। मार्गला एवेन्यू का तो नहीं, अगर आपने संगजानी वाली साइड पे यहाँ से जाना है तब आपको ये एक्सेस बेहतर बनाएगी, वरना पहले भी ये D12 के साथ लिंक थी, तो इसके इतना ख़ास इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्गला एवेन्यू पे। हाँ, जो आगे बन रहा है 11th एवेन्यू, उसकी वजह से इस सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा E11 में एक्सेस इसकी बेहतर बनाने के लिए। और ये जो है इसमें तकरीबन इस वक्त जो रेट है कनाल का, आप 2.5-3 करोड़ रुपए की आप ऑन एवरेज रख लें, और डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे और बाकी सब चीज़ों पे। ये सबसे खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है, जैसा आप देख भी सकते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल मार्गला नेशनल पार्क का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है और सामने घर हैं। तो ये बहुत खूबसूरत और ब्रेथ टेकिंग इसके व्यूज़ हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अब डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई है। इसके हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा चलें अब, हाँ एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, सॉरी वो मैं पहले भूल गया था, कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा एरिया, ये वाला, ये GT रोड के साथ जो लिंक एरिया है, ये भी CDA ने एक्वायर कर दिया है। तकरीबन 70% एक्वायर्ड है, कुछ थोड़ी सी बीच में इसमें अनएक्वायर्ड लैंड भी है। और यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है जी गंधारा ट्रायंगल प्रोजेक्ट। यस, गंधारा ट्रायंगल प्रोजेक्ट, वो भी CDA के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है। और उसका मैप भी आ गया, आप गूगल पे जाके मैप सर्च करें, आपको उसका मैप भी मिल जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द CDA उस पर भी काम स्टार्ट कर देगा। अगर काम स्टार्ट नहीं भी करता, कम से कम लैंड एक्वायर करके कुछ हलचल जो है वो मच जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि CDA के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो इसी तरफ को लेके ज़्यादा आगे बढ़ने के और इसी तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के हैं। कुछ इतलात हैं, अभी मैं कंफर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह की बातें चल रही हैं। जैसे ही उस हवाले से कुछ बेहतर आगे पेशरफ्त होगी, मैं उस हवाले से भी आप लोगों को अपडेट करूंगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि CDA यहाँ पे कुछ 1-2 होटल्स इंटरनेशनल लेवल के वो बनाने की कर रहा है कोशिश, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके, कि किसी तरह यहाँ पे बनाया जाए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनाया जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ताकि जो टीम्स आती हैं, अभी आपको पता है पिंडी में मैच होता है, पूरा टॉर्चर होता है, रोड बंद, मेट्रो बंद, हर चीज़ बंद। और क्योंकि उनको यहाँ से सिरीना से या मैरियट से उनको लेके जाया जाता है स्टेडियम में, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सब के लिए ही, टीम्स के लिए भी और उसके साथ ही साथ जो लोग आम वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए भी। तो इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए इस तरफ ये वाला एरिया जो है, ये जो आपको मैप पर नज़र आ रहा है मार्गल एवेन्यू के इर्द गिर्द, और बाकी जो सारा मैंने आपको चेक करवाया, कि यहाँ पे एक स्टेडियम बना दिया जाए और उसके साथ ही जो होटल्स हैं वो बना दिए जाएँ, ताकि किसी को ज़्यादा मसला ना हो, ना टीम्स को और ना प्लेयर्स को। तो ये CDA इस हवाले से काफ़ी कॉन्शियस है, ये जो एरिया है इसको अपने साथ ले कर चलने के लिए फ्यूचर के हवाले से। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी। इसके अलावा भी आप लोग कोई चाहते हो कि मैं किसी एरिया को टच करूं या किसी और हवाले से वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।